ठीक है, तो सबसे पहले बताओ कि किस तरह के फिगर को हम सर्कल बोलते हैं, एंड हाउ वी कैन डिफाइन सर्कल। बोलो। नहीं पता। जैसे सर्कल क्या होता है कि देयर इज अ पॉइंट विच इज कॉल्ड सेंटर। एक पॉइंट से एक सर्टेन लेंथ की वो ले लो, रोप ले लो, ठीक है, और यहाँ पे ये फिक्स करके इस एंड से जस्ट ड्रॉ अ लाइन बाय कीपिंग द टेंशन कांस्टेंट। मतलब जो उसका पूरे लाइन के लेंथ को ही वो लेते हुए, डिस्टेंस लेते हुए एक पाथ अगर तुम ड्रॉ करोगे तो इट विल बी कॉल्ड सर्कल। तो ऐसे कभी कभी ऐसे डिफिनेशन देते हैं कि लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस बेसिकली द पाथ है ना, लोकस ऑफ ए पॉइंट with a constant distance from a certain point। मतलब एक certain point से constant distance पे रहे। So this point is called center। इसको हम लोग बोलते हैं center। The distance with which we have drawn the circle, it will be called radius। And the length of the line, जो ये locus है, पूरा जो circle का length है, उसको हम लोग बोलते हैं circumference। circumference। तो अब ये है कि सेम सेंटर से हम डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस को लेके चले तो यू विल गेट डिफरेंट सर्कल। जैसे इस केस में, अच्छा इसमें एक चीज और तुम्हें बताओ ना, कि अगर तुम इसी रेडियस को अपोजिट एंड पे भी बढ़ाओ तो यू विल गेट टू रेडियस एट ए टाइम। तो ये जो पूरी लाइन है यहाँ से वहां जो सर्कल को दो पार्ट में करती है, दिस विल बी कॉल्ड डायमीटर। तो बहुत सिंपल सी बात है कि डायमीटर जो है वो सर्कल का डबल होगा, सॉरी रेडियस का डबल होगा। ठीक है, दैट नाउ यू नो। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r। अब क्या है कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस लेके आप सर्कल को खींचोगे तो उसके सरकमफ्रेंस का भी लेंथ बढ़ता जाएगा। तो बहुत पहले लोगों ने ये रियलाइज किया कि जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब फॉर एनी सर्कल, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर इज अ कांस्टेंट। मतलब दैट विल नॉट चेंज विद सर्कल, कितना भी बड़ा सर्कल ले लो वो वही वैल्यू आएगी। और इसी कांस्टेंट को हमने नाम दिया पाई। ठीक है, तो पाई क्या है बताओ। पाई अगर डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है तो यू कैन से दैट पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस इज टू डायमीटर। ये याद रहेगा तुम्हें। अब जो पाई की जनरल वैल्यू है, मतलब जैसे इट स्टार्ट्स, ये पाई जो है ना, ये एक इरेशनल नंबर है। ये तुम्हें भी ये भी ध्यान रखना है। पाई इज ए इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ। कि इसको p बाई क्यू के फॉर्मेट में वी कैन नॉट राइट इनटू p बाई क्यू के फॉर्मेट। तो और इसका जो डेसिमल होगा, दिस विल नीदर टर्मिनेट और नॉर इट विल हैव रिपीटेटिव वैल्यू, मतलब रेकरिंग भी नहीं होगा। तो व्हेन यू राइट डाउन पाई की वैल्यू, है ना, 3.14, और इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स आते जाएंगे। तो ये जो हम 3.14 पाई की वैल्यू लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। मतलब मेनी ऑफ द टाइम इन इनफैक्ट तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो तुम पाई की वैल्यू 3.14 और लमसम में इसका एक
रेशनल मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हैं 22/7, तो ये आपका पाई की वैल्यू हो गया। तो अगर अगर बेसिकली नाउ यू नो कि पाई का अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो है 22/7 या 3.14 होता है, बट इट्स नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, ये ऐसा बढ़ता जाएगा पॉइंट्स में। ठीक है, तो अब तुम इस चीज को दोबारा लिखने की कोशिश करो कि सरकमफ्रेंस को अगर हम केवल सी लिखें, डायमीटर को डी लिखें, तो C/D इज इक्वल टू पाई, देन C इज इक्वल टू पाई इंटू डी, और डी क्या होता है हमारा 2R होता है, तो C इज इक्वल टू पाई इंटू 2R। एंड इसी चीज को हम एज अ फार्मूला वी राइट इट इन व्हाट वे, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। बात समझ में आ गई तुम लोगों को? यस सर। इट्स वेरी सिंपल, आपको पता चल गया कि सरकमफ्रेंस की वैल्यू जो होती है 2πr होती है, विच इज पाई डी ऑल्सो। ठीक है, अब ये तुम्हें ध्यान में रखना है। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया। तो सर्कल का जो एरिया होता है ना, वो बहुत इजीली हम आर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसा इस तरह से, जैसे मान लो कि एक सर्कल है, इसको अगर हम 4 पार्ट में बांट दें और चारों को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, 2 पार्ट ऊपर 2 पार्ट नीचे, मतलब एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लगा लिया, एक यहाँ। तो ऊपर वाला जो कर्व वाला पार्ट है वो आधा सरकमफ्रेंस हो जाएगा, अगर हम इन दोनों को यहाँ रख रहे हैं तो आधा सरकमफ्रेंस कितना होगा, पाई आर होगा, क्योंकि 2πr पूरा सरकमफ्रेंस है। आधा नीचे होगा, और ये साइड वाली लाइन कितनी होगी, आर होगी। तो इसी तरह से इसको हम कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल टुकड़ों में, तो क्या होगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा ऊपर वाला, और ये भी सीधी हो जाएगी। तो ऊपर पाई आर, नीचे वाला भी पाई आर, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, और साइड वाला लाइन जो है आर हो जाएगा। नाउ दिस बिकम अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू विड्थ, विच इज पाई आर इंटू आर, तो पाई आर स्क्वायर। नाउ यू नो दैट एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। याद रहेगा ये? बोलो सब लोग यस। Yes. अब इसके बाद क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ और टर्म्स हैं, पहले वो समझ लो। हमने बताया कि अगर हम किसी भी सर्कल को रेडियस के क्रॉस करता हुआ कोई लाइन ड्रॉ करे, तो दो सरकमफ्रेंस के दो साइड में मिलेगा, इसको तो हम बोलते हैं डायमीटर। एनी अदर लाइन विच कट्स द सर्कल अदर देन डायमीटर, इस तरह का कोई भी लाइन है, तो इस ये सारे लाइन जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉर्ड्स। ठीक है, या कॉर्ड। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि सेगमेंट मैंने निकाला सर्किल का, तो एक सर्कल में जो टोटल एंगल है जिस पॉइंट के अराउंड बना हुआ है, वो टोटल एंगल कितने का है, 360 डिग्री का है ना। Yes. अगर हाँ, तो अगर मैं कोई एक सेगमेंट बनाता हूँ जो कि 90 डिग्री का सेगमेंट है, मतलब सेंटर पे वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो है ना, ये 4 पार्ट में बढ़ जाता होगा इस तरह से। तो जितना पार्ट एंगल का हम लेंगे, उतना ही पार्ट हमें सरकमफ्रेंस का भी मिलेगा, और उतना ही पार्ट हमें एरिया का भी मिलेगा। तो जैसे इस सेगमेंट का अगर हम आर्क निकालना चाहते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं इसको, मतलब सरकमफ्रेंस के किसी पार्ट को, इफ यू वांट टू फाइंड आर्क लेंथ, तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल लिया है आउट ऑफ 360, और इनटू 2πr, ये आर्क लेंथ हो गया। ठीक है, और अगर हम इस सेगमेंट का एरिया निकालना चाहें, तब भी वही बात होगी, पूरे 360 का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है।
तो व्हाट विल द एरिया ऑफ 90 डिग्री पार्ट? तो 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट, या मतलब उस एंगुलर सेगमेंट का आर्क लेंथ एंड एरिया है. दिस विल बी वेरी यूजफुल इन योर ये 2 पाई पार्ट. क्या बोल रहे हो? सर, ये ऊपर जो आपने आर्क लेंथ निकाली ना, वो 90 बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये एक बार हाँ, रिपीट कर दीजिए. देखो जैसे पूरे सरकमफ्रेंस का लेंथ कितना है? 2 पाई आर है. यस सर. तो 360 डिग्री पे तुम्हें 2 पाई आर मिल रहा है, तो 180 पे कितना होगा? हाफ मिलेगा. जी सर. तो जो रेशियो तुम्हारा एंगल का बनेगा ना, उतना ही पार्ट, जैसे 90 इज 1/4 ऑफ 360 ना, यस सर. तो यू विल गेट 1/4 ऑफ आर्क लेंथ. ठीक है. यस सर. तो अभी जैसे अगर हम 90 की बजाय थीटा ले लें, कि लेट्स से कि देयर इज अ सेंटर, ये है हमारा, और एक हमने सेगमेंट बनाया जो थीटा एंगल के साथ है, तो इस आर्क लेंथ की लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ? थीटा बाई 360. जितना पार्ट ये एंगल का है उतना ही पार्ट वो आर्क लेंथ का लेगा, एंड एरिया कितना हो जाएगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? यस सर. बोलो. Yes, sir. अच्छा, नाउ अब हम क्वाड पे दोबारा आते हैं. तो अगर तुम किसी कॉर्ड को, जैसे ये सेंटर है और ये एक कॉर्ड है, तो अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालोगे, या कॉर्ड के लेंथ को बीच में वो करोगे, मिडिल पॉइंट पे वो करोगे, तो मतलब ये दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में बट जाता है इफ यू आर ड्राइंग इट परपेंडिकुलर. और अगर सेंटर से तुम सेंटर को मिलाओगे, कॉर्ड के सेंटर से सेंटर को, तो वो 90 डिग्री का एंगल होगा. तो ये जो तुम्हारा कॉर्ड का लेंथ है और कॉर्ड का डिस्टेंस है, वो तुम्हें उसका जो लेंथ है या डिस्टेंस है, वो तुम पाइथागोरस थ्योरम से इजीली निकाल सकते हो. जैसे ये r है, कॉर्ड की लेंथ c/2 हो गई, मतलब पूरी कॉर्ड की लेंथ अगर c है, तो ये जो डिस्टेंस है ये तुम्हें निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से. तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि बहुत बार क्वेश्चन इस सेटअप से भी बनता है, वेयर परपेंडिकुलर इज बीइंग ड्रॉन टू द कॉर्ड, और कॉर्ड के मिडिल पॉइंट से सेंटर को मिलाया जाता है. इन एनी केस वो यही सिस्टम बनेगा और यही ट्रायंगल बनेगा, ऐसे ही ट्रायंगल बनेगा. इसके बाद आता है बात कि अगर मान लो कि अब नाउ वी नो कि अगर हम कॉर्ड के मिड पॉइंट को मिला रहे हैं सेंटर से, तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा. तो जैसे मान लो एक कॉर्ड ये है, तो मिड पॉइंट को मिलाया तो ऐसे गया, परपेंडिकुलर हुआ. फिर एक कॉर्ड ये है, इसको भी मिड पॉइंट को मिलाया तो परपेंडिकुलर हुआ. ऐसे हम कॉर्ड को बाहर निकालते चले जाए, और सीधा कॉर्ड ही ना लेके एक पॉइंट ही ले लिया मैंने, मैं 2 पॉइंट का कॉर्ड ले लिया, उसका भी मिड पॉइंट जो होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा उस लाइन से. समझ रहे हो ना? जैसे कॉर्ड पे ही तो परपेंडिकुलर है ना, तो हम उस कॉर्ड को बाहर निकालते चले जाए और लेके चले जाए सेंटर सर्कल के बिल्कुल सरकमफ्रेंस पे, तो वो भी जो उस पॉइंट को भी डिवाइड करेगा तो परपेंडिकुलर ही होगा. तो ये जो मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको डेरिवेशन है या फिर ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये इजी प्रूफ है ये कि रेडियस जो है, और ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मिल गया, ये तो रेडियस हो गया. तो रेडियस जो है इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. अच्छा हाँ, इस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोल देंगे बिकॉज ये सिर्फ टच करता हुआ जा रहा है. ठीक है, ये समझ में आ गया तुम लोग बात? बोलो. Do you remember or will you remember the result here?
कि सर तो जो ये रेडियस जो मतलब टेंजेंट को टच कर रहा है वो तो मतलब किसी भी साइड से हो सकता है ना, मतलब टेंजेंट तो कहीं भी ड्रॉ हो सकता है सर। हाँ हम तो यहाँ पे बनाए ना, मतलब ऑफ कोर्स द रेडियस भी वही लेना पड़ेगा ना, जो टेंजेंट जिस पॉइंट को टच कर रहा है उसी पॉइंट्स को तो मिलाना पड़ेगा, तभी वो रेडियस तो यहाँ पे भी है। तो ये वाला रेडियस थोड़ा ना परपेंडिकुलर है, सिर्फ हाँ यही रेडियस परपेंडिकुलर है ना। हाँ हाँ सर। हाँ तो जैसे मान लो कि अगर हम ये सर्किल लिया, हमने यहाँ टेंजेंट लिया, तो हम जो परपेंडिकुलर वाला रेडियस ये वाला होगा ना, जो जहाँ पे टच हो रहा है, यस सर yes. ठीक है, यही परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद आता है कि अब जो कॉर्ड है ना, इसको या तो कॉर्ड बोलो या 2 पॉइंट ऑन अ सर्किल बोलो, है ना, दोनों केस में ये ट्रू होगा। जैसे कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, ये लाइन नहीं ड्रॉ किया रहता है कॉर्ड वाला, बट स्टिल द थिंग इज सेम। अगर लाइन नहीं भी ड्रॉ की हो तो 2 पॉइंट अगर आप सर्किल पे ले लिए हो तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज कॉर्ड। तो अब ये लाइन जो है सर्कल को 2 पार्ट में बांटता है, दिख रहा है ना, एक द लार्जर पार्ट और सेकेंड जो है वो स्मॉलर पार्ट, ठीक है। अब अगर हम इस दोनों पॉइंट कॉर्ड के दोनों एंड से किसी भी लार्जर पार्ट पे ही अगर हम बात करें, तो कहीं पे भी अगर हम लाइन ड्रॉ करके सर्कल के सरकमफ्रेंस से 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक साइड की पूरी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एनीवेयर इन द सर्कल, ठीक है। तो होगा क्या कि ये सारे जो एंगल्स होंगे which will be made on circumference from this chord, राइट एंगल। हाँ नहीं, राइट एंगल नहीं, कॉर्ड है ना ये, सारे एंगल सेम होंगे एंड इट विल बी half of the angle which will be made on center। जैसे अगर ये x है तो ये x/2 होगा। तो मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ, तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए। जैसे मान लो एक कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल विच इज A एंड B, ये सेंटर है हमारा विच इज O। तो AOB एक एंगल है, या समझो इसको बोले हमने थीटा। तो सरकमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनेगा उसी साइड में, है ना, वो हमेशा इक्वल होगा and that value of the angle will also always be θ/2। बोलो तो सही, सब लोग को ध्यान में रहेगा ये। Yes, sir. ठीक है, बिल्कुल पिक्चरस्क याद कर लो या ध्यान में रख लो। आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरी हियर, बट यू कैन ऑलवेज चेक ऑन द प्रीवियस वीडियो और एक्सप्लेन वीडियो, बट ये सिर्फ टेस्ट के लिए तो हम सिर्फ वो बता रहे हैं कि क्या ध्यान रखना है। तो जैसे अगर तुम्हें सीधा सीधा कभी दिया रहे एंड यू विल बी गेटिंग क्वेश्चन वेरी स्ट्रेट कि ऐसा कुछ बनाया रहेगा, कुछ कॉम्प्लेक्स 2-4 और लाइन ड्रॉ किए रहेंगे ये लोग, और ऐसा ऐसा बोल देंगे कि इसी लाइन को ऐसा बढ़ा दिया, और दे विल आस्क कि ये एंगल जो है लेट्स से 130 है, तो दे विल आस्क कि ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी इस एंगल की वैल्यू। सर 130/2। हाँ 65। सो दिस इज हाउ दे विल आस्क यू। तो बहुत स्ट्रेट होगा, बट आपको ध्यान रखना है सेम थिंग विल हैपन ऑन द अदर साइड ऑफ द सर्किल। इसमें जैसे ये जो ऊपर गया है मतलब θ/2 वो नीचे मतलब नीचे की ओर भी तो ड्रॉ हो सकता है। वही मैं बता रहा हूँ कि नीचे सेम थिंग विल हैपन इन द लोअर पार्ट ऑफ द सर्किल। जैसे अगर मान लो ए बी ये है, तो अब हम इधर नीचे की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं, इधर वाले सर्किल के इस पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस पे। तो यस ये भी इक्वल होगा हमेशा, मतलब कितने भी एंगल ऐसे ड्रॉ कर ले हम किसी भी पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस से, तो दैट ऑल एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल। पहले तो ये ध्यान में रखना है, एंड इट विल बी हाफ ऑफ द एंगल विच विल बी मेड ऑन सेंटर। तो बाहर की तरफ जो बन रहा है ना एंगल, इसका हाफ होगा। सो इफ दिस इज थीटा, तो ये सारे एंगल्स जो हैं, तीनों एंगल्स जो हैं, वो θ/2 होंगे। आगे बात समझिए, सबको समझ में आई बात, बोलो यस जल्दी। Yes, sir. यस सर।
तो अब अगर मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर देखो, सर्कल में सबसे बड़ी बात है ना कि आपको सेम थ्योरम को यूज ऐसे करना है या सेम रिजल्ट को यूज ऐसे करना है जिस तरीके से कई बार नहीं दिए हुए हैं। अब मान लो कि मैंने ना एक वो बना दिया, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है, एंड आई एम आस्किंग यू कि जैसे मान लो ए बी सी डी, मैंने बोला एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, तुम सोचो। तो हालांकि अगर आपने बचपन में पढ़ा है तो ये जरूर पढ़ा होगा कि अगर कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। पढ़ा है तुम लोगों को, याद है कभी? क्या सर? फॉर अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हम लोग को पढ़ाया जाता है, फॉर अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या रटवा दिया जाता है बचपन में। अपोजिट एंगल जो है सम्स अप टू 180। तो जैसे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स जो है किसी सर्कल पे लाई कर रहे हो, तो अपोजिट एंगल जो है उनका सम 180 होगा। तो इस रिजल्ट के हिसाब से तुम सीधा सीधा यहाँ जवाब दे सकते हो। और इवन इफ यू डोंट नो द रिजल्ट, आप बहुत इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर मैं मान लो यहाँ सेंटर डाल दिया और कंसिडर द कॉर्ड बीडी कॉर्ड को कंसिडर करो, तो जो बीडी पे जो एंगल बना है, जैसे मान लो इसको बोल दिया मैंने थीटा और इधर वाले एंगल को बोल दिया फाई, तो ये थीटा है, तो एंगल ए कितना होगा? थीटा बाई 2 होगा। और Yes, sir. ये अगर फाई है तो एंगल सी कितना होगा? फाई बाई 2 होगा। तो तुमको पता है कि थीटा प्लस, मतलब ए प्लस सी जो है, ए प्लस सी का जो रिजल्ट है वो ऐसा होगा, थीटा बाई 2 प्लस फाई बाई 2, विच इज थीटा प्लस फाई बाई 2। और थीटा प्लस फाई कितना होगा बताओ? ये तो पूरा एंगल है ना सर्कल के, मतलब 360. हाँ 360. 360। तो थीटा प्लस फाई इज 360 और बाई 2 तो 180। तो ये जो रिजल्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला, ये भी तुम्हारा यहाँ पे डिराइव हो गया। फॉर अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज मतलब सम्स अप टू 180, ठीक है। तो Yes, ये sir. रिजल्ट तुम्हें ध्यान रखना है। इसके बाद आई एम टेलिंग यू सब मेजर रिजल्ट्स की हम बात कर रहे हैं जो तुम्हें ध्यान रखना है। इसी कंसेप्ट को यूज करके अगर मैं तुमसे बोलूं कि कॉर्ड ना लेके लेट्स टेक द डायमीटर। अब तुम्हें पता है कि डायमीटर इज आल्सो अ कॉर्ड, बस वो सेंटर से होके जाता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डायमीटर। अच्छा, अब इस डायमीटर के दो एंड यानी कॉर्ड के दो एंड ए बी को यहाँ ले लिया, और इफ आई एम मेकिंग एनी एंगल ऑन द सर्कमफ्रेंस, तो तुम फिर से वही बात होगी कि ये सारे इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं? बोलो। Yes, sir. ऑल दीज एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल। और तुमको अगर इक्वलिटी का पता है और तुम्हें ये भी पता है कि दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ द एंगल विच इज मेड ऑन सेंटर, तो सेंटर पे कितने का एंगल बना है? 180. तो ये सारे एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 90. 180. 90, यानी ऑल दीज एंगल्स विल बी ऑफ 90। तो इसको तुम ऐसे एक रिजल्ट में भी लिख सकते हो कि एंगल ऑफ सेमी सर्कल मतलब हाफ डायमीटर, सेमी सर्कल मतलब आधा, सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90। ये बात समझ में आ रही तुम लोगों को? बताओ, Yes, sir. सब लोग बोलो तो। अनुष्का, खनक, Yes, sir. बहुत इजी है ना, मतलब तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना? इट्स वेरी सिंपल। सर इस पे क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे ही ही रहेगा? पूछेगा, मतलब बस तुम्हें छिपा हुआ रहेगा। व्हेन यू अच्छा. ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन ना, यू विल फाइंड दैट इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो ऐसा मतलब ज्योमेट्री में बस ये है कि जब तुम उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे ना, तो तुम्हें ये रिजल्ट को ध्यान में रख के ना, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हिच सिचुएशन इज बीइंग यूज्ड हियर, ठीक है।
ठीक है सर। अब जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो ये है, इसी को यूज करके अब एक ना हम क्या करते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। तो और इसका एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस है। तो अगर इस हाइपोटेनस को का मिड पॉइंट लोगे तुम, और इस मिड पॉइंट जो है हाइपोटेनस के दो पार्ट कर देगा, तो एक पार्ट h/2 हो गया और एक पार्ट h/2 हो गया। तो h/2 को रेडियस मान के अगर आप सर्किल ड्रॉ करोगे तो पक्का है कि वो तीसरे वर्टेक्स से होके जाएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हो यहाँ पे सारे एंगल्स जो है 90 थे, तो ये सारे राइट एंगल बन रहे हैं ना। तो रिवर्स में भी ट्रू है। तो फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल अगर तुम सर्कल बनाते हो ट्राइंगल को कवर करता हुआ, तो उसका जो सेंटर होगा ना वो हाइपोटेनस के मिड में ही होगा। सेम रिजल्ट विल बी यूज्ड हियर, है ना, रिवर्स में। तो अब तुमको ये चीज पता चल गया कि उस हिसाब से, जैसे ये सब भी तो रेडियस है ना, अगर हम सेंटर से मिला दें इन सारे पॉइंट्स को तो सब तो रेडियस है। तो उस हिसाब से अगर हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को वर्टेक्स से मिलाते हैं तो इसका लेंथ जो है हाइपोटेनस का आधा ही होता है। अब देखो, अब सर्कल सर्कल की बात कर रहे हैं ना, तो ये तुम्हें दिख रहा है, समझ में आ रहा है। ये पूछता कैसे, सीधा ही पूछ देगा आपको। कभी कभी तो बहुत स्ट्रेट पूछ देगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक साइड 5 है और एक साइड 12 है, और हाइपोटेनस के मिड पॉइंट्स पे एक वो बनाया गया है, मीडियन बनाया गया है। जैसे तुमको बोला ए बी सी और ये डी है, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो बी डी का लेंथ बताओ। तुम्हें पता है कि बी डी का लेंथ जो है, क्योंकि मिड पॉइंट है, बीडी का लेंथ जो है वो बिल्कुल इसके बराबर होगा। ये तीनों साइड्स बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस हाइपोटेनस का हाफ को अगर हम रेडियस मान के सेंटर ड्रॉ करें तो इट विल बी इक्वल टू, मतलब इट विल टच और इट विल गो थ्रू बी ऑल्सो। तो ये जो बी डी है अपने आप ही वो उसी सर्कल का रेडियस हो जाएगा। तो ये अगर h/2 है तो ये भी h/2 है। अब नाउ यू नो कि पाइथागोरस थ्योरम से हम 5/12 के हिसाब से हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि 13 होता है। और फिर 13 का हाफ कितना होगा, 6.5। तो ये जो बी डी है वो भी 6.5 होगा। समझ में आया? बोलो। आ गया। ये तो सर डायरेक्ट हो गया ना, मतलब हाइपर। हाँ, तो डायरेक्ट ही तो हो गया ना एक तरह से। हाइपोटेनस तो निकालना ही पड़ा ना मुझे। हाँ हाँ। हाँ, तो उसके बाद डायरेक्ट है, रिजल्ट ही है। ठीक है। अब तुम्हें एक और बहुत सिंपल सा रिजल्ट है जिसको तुम्हें बस ध्यान रखना है कि कैसे उसको याद रखना है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दो कॉर्ड ड्रॉ करूंगा किसी भी सर्कल पे। तो दोनों कॉर्ड जो होंगे सर्कल के, या तो एक दूसरे से पैरेलल हो सकते हैं, है ना, या फिर पैरेलल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे। तो जैसे मान लो कि मैंने एक सर्कल लिया, इस पे मैंने दो एग्जांपल ले रहा हूँ कि तुम्हें पता चल जाए कि कट जो होता है वो कहीं भी हो सकता है। अगर मैंने दो कॉर्ड लिया और वो सर्कल के अंदर ही एक दूसरे को काट रहे हैं, जैसे ए बी सी डी, ठीक है, और सर्कल में ही काट रहे हैं पी पे। और ऐसा भी हो सकता है कि दो कॉर्ड ऐसे हैं जो बाहर जाके एक दूसरे को कट करे। तो ये वाला जो पैरेलल तो है नहीं, तो ये ऐसे कट करेगा इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को हमने बोला पी। दोनों केसेस में, ठीक है, दोनों केसेस में बस तुमको ये याद रखना है कि जो पी से कॉर्ड के लेंथ है, मतलब कॉर्ड का एंड है, उसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है। जैसे पी ए इंटू पी बी will be equal to PC into PD। मतलब ऐसा रहे तो भी और ऐसा रहे तो भी रिजल्ट यही रहेगा। ये बात समझ में आ रही तुम लोग को? बताओ।
ये तो सर ये वो एक्सियम थ्योरी है ना जो एक बार आप बताइए थी शायद। एग्जाम नहीं है, ये है थ्योरम है बेसिकली, बट इसको हम प्रूव नहीं करते हैं, है ना, नहीं हाँ, कर रहे हैं यहाँ पे, बट तुमको याद रहेगा ना, तुम समझ गए ना सिचुएशन क्या है। जी सर। एक सर्कल है, उस पे दो कॉर्ड है, और वो कॉर्ड आपस में एक दूसरे को क्रॉस करता है पॉइंट पी से। तो पी से दोनों कॉर्ड के डिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन है कॉर्ड के एंड के डिस्टेंस का, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो पी ए इंटू पी बी। अब इसी को तुम थोड़ा और इम्प्रोवाइज करो, तो मान लो कि हम ए बी को ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, ए बी को और ऊपर लेके जाए, तो ऐसे हमने किया ऊपर ले जाके, ये तो हो गया मेरा सी डी, और ऊपर लेते गए ए बी को, और ए बी जाके बन गया टेंजेंट। ए बी जाके बन गया टेंजेंट। तो बेसिकली हुआ क्या, ए और बी एक ही पॉइंट पे आ गया, तो अब वो ए ही मान लो। तो अब इस केस में भी क्या होगा, सेम रिजल्ट विल फॉलो। पी ए इंटू पी बी जो है बेसिकली पी ए इंटू पी ए हो जाएगा। तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। आ रहा समझ में, ये बताओ, सब लोग बताओ। यस सर। Yes, बोलो sir. अनुष्का, कनक, Yes, सिंपल है yes. ना ये, Hmm. एकदम Yes, sir. इसको आ गया. पॉइंट वाइज इसको एकदम याद रखना है, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं तुम्हारे उसमें, ठीक है। तीसरा जो हमारा, मतलब तीसरा नहीं, अब ये आखिरी रिजल्ट हम तुम्हें देंगे अभी, ठीक है। वो है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी नहीं, मतलब फिर भी तुमको वो बता दे रहे। एक सर्कल आप ड्रॉ करो, ठीक है, उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है। तो सर्कल से टेंजेंट, और उस टेंजेंट जहां पे सर्कल को टच करता है वहां से दो कॉर्ड लो। तो एक एक चीज ये हुई कि हम ऐसे भी बता सकते थे इसी चीज को, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, कोई तुमसे बोले एक्सप्लेन करो, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक सर्कल है, एक टेंजेंट है, टेंजेंट जहाँ सर्कल पे मिल रहा है वहां से दो कॉर्ड खींचे हुए हैं, और वो दोनों कॉर्ड के अपोजिट एंड मिला दिए गए। और एक दूसरा तरीका ये हो सकता था सेम बोलने का, कि एक सर्कल है, उसके अंदर ट्रायंगल है, ठीक है, उसके अंदर ट्रायंगल है, और एक वर्टेक्स से टेंजेंट खींचा हुआ है। ये दोनों चीज सेम है कि नहीं, बताओ। हाँ. यस सर। मतलब बस बोलने का तरीका है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो रिटन में जब वर्ड्स में बोलते हैं ना, बट फिगर दोनों में एक ही बनेगा। तो जो टेंजेंट पे जो एंगल बना है ये वाला थीटा, ये इसके बराबर, और इधर वाला एंगल जो है फाई, वो इसके बराबर होगा। सीधी सी बात। मतलब अगर आप कभी ऐसे यहाँ पे जो है ये एंगल ए है, तो ये इसके बराबर ए, और ये एंगल बी है, तो ये इसके बराबर बी। ऐसे करके तुम्हें ध्यान रखना है, बस ध्यान रहेगा ये। जी सर। हाँ, अब एक चीज और तुम्हें बता दें, जो कि बेसिकली सर्कल का एज इट इज पार्ट नहीं है, बट यू कैन कंसिडर इट द पार्ट ऑफ सर्कल ओनली। जैसे हम थीटा एंगल को हम कैसे नापते हैं, डिग्री में नापते हैं ना, कि एक एक सर्कल के पॉइंट के चारों तरफ, जैसे पॉइंट के चारों तरफ जो डिग्री है वो कितना होता है, ये पूरा डिग्री कितना होता है, 360। 360. तो इसी को हम 360 को हम ये भी बोलते हैं, रेडियन में भी कहते हैं, मतलब सॉरी, रेडियन में भी डिग्री को हम मेजर करते हैं, डिग्री नहीं मतलब एंगल को मेजर करते हैं। तो ये जो 360 डिग्री है ना, इसको हम लोग 2 पाई रेडियन बोलते हैं, मतलब पूरा सर्कल घूम जाना। तो 2 पाई रेडियन, इसको सी से ऐसे डिनोट करो, और 360 डिग्री बराबर होता है। तो पाई रेडियन कितने के बराबर होगा, 180 के, और पाई बाई 2 कितना होगा, 90 के, पाई बाई 4 कितना होगा, 45 के, 45. पाई बाई 3 कितना होगा, 60 का। 60. तो अगर जैसे मान लो कि पाई रेडियन जो है
वो 180 है। कोई तुमसे पूछे कि 1 रेडियन कितना होगा, तो पाई का मतलब कितना होता है, 3.14 होता है ना, ये तो हमने बताया पाई की वैल्यू। यस सर। ये आ गया तुम्हारा 180, तो 1 रेडियन कितना होगा, तो 180 डिवाइडेड बाई 3.14। 3.14 थोड़ा सा कैलकुलेटर से निकाल कर बताओ तो कितना होता है, बोलो। सर 57.32। 57.32। हाँ, तो कभी कभी ये भी पूछेगा तुमसे कि 1 रेडियन कितना डिग्री होता है, ठीक है। अब तुमको एक चीज हम यहाँ बताते हैं और जो तुमको ध्यान रखना है कि अभी तुमको मैंने बताया एक सर्कल में सेंटर के चारों तरफ पाई रेडियन होता है, तो पाई रेडियन मतलब सॉरी 2 पाई रेडियन होता है। तो 2 पाई रेडियन जो है वो पूरा सरकमफ्रेंस को कवर करता है, जैसे हम लोग 360 पूरा सरकमफ्रेंस को कवर कर रहा था, ऐसे बता रहे थे ना। यस सर। तो ये बेसिकली 2 पाई पूरा सरकमफ्रेंस है कितना, 2 पाई आर है ना। तो 1 रेडियन जो है वो सिर्फ एक रेडियस को का आर्क लेंथ देगा। तो कभी तुमसे ऐसे कभी पूछ दिया जाए, ये 2 पाई कट जाएगा ना ऐसे, तो ऐसे कभी पूछ दिया जाए कि एक सर्कल है उसका रेडियस आर है, अब एक आर्क कंसिडर करो जिसका लेंथ आर के बराबर है, जैसे यहां से यहां तक जो कर्व लेंथ है ये आर के बराबर है। तो ये जो आर्क जो है वो सेंटर पे कितने का एंगल बनाएगा, 1 रेडियन का, ठीक है। और 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 57.32। बस ये कभी आ गया थ्योरी में पूछ दिया, बट ये तुमको जनरल नॉलेज की तरह ध्यान रखना, ठीक है। ओके। चलो ओके, ये हो गया हमारा सर्कल के सारे बेसिक्स थ्योरम।